हेलो एवरीवन। जैसे आज ये टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हर बच्चे सेल्फ स्टडी कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट मैं पहले बोलूँगी, बच्चा जब जन्म लेता है ना तो दो और लोग जन्म लेते हैं, वो होते हैं माँ और बाप। तो जो माँ बाप बन जाते हैं, एक नॉर्मल जो है मेल और फीमेल में से, वो रिलेशनशिप को आपको ऐसे नर्चर करना है कि आप ऐसे पेरेंटिंग करो कि जिससे आपका बच्चा इन फ्यूचर कह पाए कि यस, ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है। तो ऑल आर रेडी? ओके। तो आज हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी कैसे करवाया जाए। सबसे पहले ये सेशन में हर पेरेंट को एक स्टूडेंट बनना है, क्योंकि आप अगर अच्छे स्टूडेंट बनते हो तो ही आप वो चीज़ अप्लाई कर पाओगे अपने बच्चों पे। तो हम आज सबसे इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट वन है रेपो विद द चाइल्ड। मदर की आप भी बात करें हम, तो मदर का रेपो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो बच्चा मदर की बात सुनता है। जैसे फादर है या घर में कोई भी नाना या दादा है, बच्चे उनके पास जाना क्यों ज़्यादा चाहते हैं, वो घुमाने ले जाते हैं, वो उनको उनके साथ खेलते हैं। तो मदर हमेशा स्टडीज़ करवाती है। यहाँ पे मदर और चाइल्ड का एक स्पेसिफिक टाइम रहना चाहिए जिसमें वो लोग खेलते हो, चाहे वो आउटडोर खेले या इंडोर खेले, या तो फिर वो उनके साथ बोर्ड गेम खेले या ताश खेले। अगर बच्चे और मदर के पास टाइम नहीं है, उस दिन वो साथ में बैठ के क्रॉस एंड ज़ीरो वाला गेम खेले। बट वो प्ले टाइम होने से वो आपका रेपो बहुत अच्छे से बन जाएगा। नाउ वी विल गो ऑन सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है उनके सोने के टाइम पे दूसरा दिन कैसे उनके साथ बिताना है, वो पूरा उनके साथ डिस्कस करना। ये जनरल रूटीन होता है, बट जब रूटीन चाइल्ड के दिमाग में बहुत अच्छे से रिपीट करके रात के टाइम पे डिस्कस किया है तो वो बच्चा ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। एग्ज़ाम्पल, सुबह स्कूल जाना है, स्कूल से आके उनको फ्रेश होके कितने बजे होमवर्क करना है, क्या है, वो सब कुछ सोने के टाइम पे अगर डिस्कस किया जाए। जिस पॉइंट के अंदर मैं और 5 पॉइंट्स देना चाहूँगी आपको। जो स्टडी टाइम बोलते हैं ना, स्कूल से आके स्टडी करना है, उसको थोड़ा डिफाइन करो। उसको 5 टाइम के नाम दे दो। उनका नाम दो फ्री टाइम, गेम टाइम, रीडिंग टाइम, राइटिंग टाइम एंड पजल टाइम। आप आपके बच्चे को जानते हो, यू कैन ऑल्सो टेल इंस्टेड ऑफ पजल मैजिक टाइम, वो आप पे डिपेंड है। बट ये 5 वर्ड्स क्या मैजिक का काम करेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है उनका होमवर्क। होमवर्क जो है ना वो राइटिंग टाइम में आप डाल दो, और राइटिंग टाइम और रीडिंग टाइम साथ नहीं रखना है आपको। जैसे सैंडविच बनाना है कि आपने वो फ्री टाइम दिया, फ्री टाइम में जो बच्चा करना चाहे वो किया, फिर उसका राइटिंग टाइम हो, और बाद में अगेन जैसे आप उसके साथ गेम खेलते हो या पजल खेलते हो तो वो टाइम हो, और देन अगेन रीडिंग टाइम। तो ये टाइम को डिवाइड कर दिया 10-10 मिनट्स। होमवर्क ज़्यादा है तो उसका टाइम आपने 15-20 मिनट्स जो भी रखा। पर जैसे इसमें एक और टिप्स देना चाहूँगी कि अगर होमवर्क ज़्यादा है तो आप उनको पेज वाइज डिवाइड करो। इफ़ यू कैन सी कि उनको 4 पेज का होमवर्क है, तो तुमने 1 पेज करने के बाद तुम्हें ये छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, वो ब्रेक लेने के चक्कर में वो 1 पेज जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो अभी मेरा थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड चाइल्ड लर्निंग स्टाइल। बच्चा स्टडी करने बैठता है तो उसको किस तरीके से याद रहता है, विजुअली, या तो सुन के ऑडिटरी, या तो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करके काइनेस्थेटिक। मोस्टली पेरेंट्स ये अच्छे से जानते हैं। अगर जिनको भी इसमें डिटेल जानना है या कॉम्बिनेशन बच्चे की 2-3 स्टाइल है
सबकी इंडिविजुअल है, वो सब समझना है तो मैं एक बुक रेफ़र करूँगी। बुक का नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल और उसका गुजराती में टाइटल है બાળકની શીખવાની ક્ષમતા ઓળખો અને વિકસાવો। सो ये जो इंग्लिश और गुजराती मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू दैट आप बच्चे को समझ के उसके साथ ज़्यादा डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने समझा कि वो ऑडिटरी है, आपने उसको ब्रेक टाइम, फ्री टाइम या वो शाम को खेलने गया, आपको क्या करना है, उसका वो टॉपिक रिलेटेड कुछ भी यूट्यूब से या अलग अलग साइट से वो वीडियो फाइंड आउट करके उसके लिए रेडी रखना है ताकि वो जल्दी कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो उसको लगेगा ही नहीं कि फिर आप पढ़ाने बैठे हो। अगर वो बच्चा ऑडिटरी है तो आपका पुराना फ़ोन या सीडी प्लेयर या टेप रिकॉर्डर कुछ भी ब्लैंक कैसेट वाला ले लीजिए। बच्चे को बोलो कि टेक्स्ट बुक का जो लेसन है ना वो रीड बच्चा करे और वो लेसन कंप्लीट हो जाए, देन रिकॉर्डिंग विल बी स्टॉप। तो बच्चों ने खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या तो फिर घर में भी बच्चा खाने बैठा है तो वो रिकॉर्डिंग सुना दो। इससे क्या हो जाएगा, उसको लगेगा नहीं कि वो पढ़ रहा है। एंड अगेन खुद की आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड है, वो ऑडिटरी बच्चा है तो बहुत आसानी से उसकी मेमोरी में रह जाएगा। सो आई होप कि ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। एंड मैं अभी 4th पॉइंट के बारे में डिस्कस करती हूँ। 4th पॉइंट है टीचर्स से बात करो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट कम है या तो उसको उस सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा है तो टीचर्स से रेपो बनाओ बच्चों का। कुछ टीचर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं तो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। अब दूसरे टीचर्स से रेपो नहीं है तो वो अच्छे नहीं लगते। डू वन थिंग, कम्युनिकेट करिए आप उनसे डायरी में या उनसे टाइम लेके मिलिए और उनका गाइडेंस लीजिए कि बच्चे को क्या रोज़ 5-10 मिनट करवा के स्कूल भेजें ताकि वो बच्चे को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा टीचर्स से, वो बच्चा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगेगा और टीचर्स से रेपो बन गया तो ये बहुत आसान है। मेरा 5th पॉइंट है आप उनको छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिशिएट करें। जैसे यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो स्कूल जाने से पहले 5 या 10 मिनट जल्दी रेडी हो गया जिस दिन, उस दिन आप उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस यूज़ करिए, जैसे यू मेड माई डे। तो वो बच्चा ये फील करेगा कि ये मेरी मम्मा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन मैं रेडी हो जाता हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है। और जितने ऐसे आपके टू डू लिस्ट में पॉइंट है, जैसे अप्रिशिएट ऐसे नहीं करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, इतना ज़्यादा ये एनकरेजमेंट, बट जो आपका फोकस है कि बच्चा सेल्फ स्टडी 10 मिनट भी करने बैठ गया तो आप उनको उनकी पसंदगी की कोई चीज़ बना के उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मेरा 6th पॉइंट है बच्चे को हग करना। जब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है या आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने नोटिस किया, आप उसको हग करते हो, आपके जो हार्मोन है ना वो काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं। तो बच्चे को स्कूल से घर आके एक हग करना वो जो होता है ना, तो एटलीस्ट बच्चे को दिन में 7 टाइम्स हग किया जाए तो वो एज अ मदर और एज अ चाइल्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स अ गुड लव लैंग्वेज। तो यहाँ पे बच्चों के साथ आपका केमिस्ट्री, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वो बच्चा पेरेंट्स की बात मानेगा। जैसे मेरा 7th पॉइंट है टेक चैलेंज फॉर योर सेल्फ। आप कभी भी ये हार गए हो कि मेरा बच्चा तो अभी खुद से पढ़ेगा ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं है, तब क्या करो, या तो बुक रीड करो या तो यूट्यूब में वो ऑडियो सुनो बायोग्राफी। जैसे
थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सबने सुना होगा। अभी एक पागल बच्चे को, एक मंदबुद्धि बच्चे को, जिसको स्कूल से निकाल दिया था, तो सिर्फ एक माँ की चैलेंज थी जो इतना महान वैज्ञानिक वो बन पाया। अभी वो ऐसे बच्चे को स्कूल से निकाला और माँ ने बोला कि नहीं नहीं, वो तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारे लिए मैं घर पे अलग से स्पेसिफिक करवाऊंगी। और उससे अगर बच्चे का ये मदर का चैलेंज था जिससे वो बच्चा कुछ डिफरेंट बन पाया, तो आप ऐसे वीडियो देखो या तो ऑडियो सुनो या तो बुक्स पढ़ो, सो यू ऑल्सो गेट मोटिवेशन फ्रॉम दैट। जैसे एक अब्राहम लिंकन है जिन्होंने बोला था आई एम बिकॉज ऑफ माई एंजल मॉम। सो ऐसे कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगा। मेरा 8 पॉइंट है आपका फर्मनेस नेचर। जैसे धीरे धीरे करना पड़ेगा, बट अगर बच्चे को आपने 30 मिनट्स टीवी देखने को बोला है तो ट्राई करो। अगर बच्चे को घड़ी देखना नहीं आता तो टीवी के आसपास कोई डिजिटल क्लॉक है वो उसको दिखाना है। और अगर 8:30 टीवी बंद करना है तो 8:15 से ही उसको पूछना है कितने मिनट्स बाकी रहे, कितने मिनट्स बाकी रहे। तो हर 2-5 मिनट पे ये पूछने पे वो कम से कम 4-5 बार बोलेगा कि 8:30 को बंद करना है, 5 मिनट रहा, 2 मिनट रहा। तो जैसे उसका माइंड प्रिपेयर हो जाता है और आपको भी फर्म बन के वो टाइम पे टीवी बंद करवाना है, तो आपका जो फर्मनेस है वो स्टडीज़ में भी रखना है कि आपको 10 मिनट पर रीडिंग करना तो रीडिंग करना ही है। और वो धीरे धीरे एडजस्ट होता जाएगा, वो 10 की 15 मिनट होती जाएगी, एज के अकॉर्डिंग भी बढ़ेगा और कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होने से, उसकी मेमोरी भी इम्प्रूव होने से उसको भी मज़ा आएगा। तो मेरा 9 पॉइंट है सेलिब्रेट एफर्ट्स। अगर उसने 5, 10, 15 मिनट उसका रीडिंग टाइम किया तो वो आप कैलेंडर में नोट डाउन करो, और जितना वो एफर्ट बढ़ाता है उसके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स का वेट मत करो। जैसे आप क्या करते हो, जनरली वेकेशंस आने से पहले ही प्लान कर देते हो कि वेकेशंस में कहाँ जाना है, तो बच्चे को इसको जोड़ के बताओ कि ये एफर्ट हमने तुम्हारा देखा है कि तुम पहले 10 मिनट पढ़ते थे, अभी तुमने 15 मिनट स्टडी टाइम किया, तुम रीडिंग के बाद राइटिंग भी फोकस से कर रहे हो। जो भी उसके छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट है वो बता के बोलो कि इसीलिए हमने वेकेशंस में तुम्हारे लिए ये ट्रिप प्लान किया है। तो जब आप एफर्ट को सेलिब्रेट करोगे ना, जैसे इतने परसेंटेज आए उसको साइकिल दिला दी, घड़ी दिला दी, वो वाला नहीं, जितना एफर्ट को सेलिब्रेट करोगे उतना ही उसका इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट रहेगा। एंड माय 10th एंड लास्ट पॉइंट इज दैट जब भी बच्चे को आप स्टडी का शेड्यूल बनाते हो, उसमें अगर नोट्स बनानी है या बुक्स चाहिए, उस सारी प्रोसीजर में शॉपिंग में इन्वॉल्व करोगे तो वो हाइलाइटर वो अपने मन से लेगा और फिर वही चीज़ यूज़ करके वो नोट्स बनाएगा। तो उससे एक हैबिट डेवलप होगी। जैसे चार्ट पेपर बनाए, वो वहाँ पे स्टडी एरिया के आसपास लगा दिए, उसने खुद लिखा होना चाहिए कि मुझे 10 मिनट्स पढ़ना है, फिर या ये करना है, वो करना है, और फिर वो अपनी राइटिंग को भी देखेगा और स्टडी शेड्यूल को भी देखेगा। तो जो शॉपिंग में इन्वॉल्व है ना, वो वहीं से उसका माइंडसेट हो जाता है एंड दे विल डू बेटर। हैव ए गुड डे।